आज आप सब से रूबरू होने का हमें अवसर मिला, इसके लिए आप सब लोगों ने अपने भारी और कीमती समय से हमें आज का समय दिया। उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी स्थिति आपके सामने है, जैसे खलील जी ने अभी आप सबको थोड़ा मोटे बातें बताई है, उसी विषय में हम सब आज आप सबके साथ रूबरू हुए हैं। सबसे पहले मैं उच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। ये सब सत्य जो है वो साबित किया उच्च न्यायालय ने कि सत्य जो है वो आप लोग उसे बुरा कह सकते हो, उसे पछाड़ने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन हरा नहीं सकते। जब भी ये हुआ है, जब सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई है, तब ऐसे ही उच्चतम न्यायालय ने फैसले किए हैं और अच्छाई को सामने लाए हैं। और जो लोग ऐसी मंशा रखते हैं, जो लोगों को पछाड़ने में और उनके हाथों में कुछ शायद अब कुछ नहीं है, तो जो जैसे कि वो बौखला गए हों, ऐसी उनकी स्थिति बन गई है। आगे आप लोग जो सवाल करना चाहें। आपके क्या आरोप थे कि उनको लेकर आपको हाईकोर्ट जाना पड़ा? क्या आरोप थे आपके? दो मुख्य आरोप आप लोगों के सामने आए हैं उस नोटिस में, जिसमें एक सबसे पहले जो था वो मेरे वाहन का दुरुपयोग करने का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया। दूसरा एक अवैध निर्माण का मुझ पर इल्ज़ाम लगा। जो दोनों ही इल्ज़ाम जो मेरे ऊपर लगे वो दोनों ही बेबुनियादी साबित हुए, जिसमें उनके पास कोई ग्राउंड नहीं था। और उसी के तहत उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, मैं उसकी अनुपालना करती हूँ। आपको नोटिस का जवाब देना था, नोटिस का जवाब दिया है किसी ने आपको कोर्ट का? नहीं, मैंने नोटिस का जवाब दिया है। जिस तरीके से कार्यवाही होती है मैंने उसी तरीके से किया है। आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। यूडीएस मंत्री जाबर सिंह कर रहा है, वो बोलेंगे 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी। किस तरह वो तो आप लोगों के सामने है। वो तो कल शाम को भी ये न्यूज़ आ रही थी कि हट गए हैं पोजीशन से, लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ। आपके जो पोजीशन है वो आपके सामने है। क्योंकि हाईकोर्ट एक ऐसी कोर्ट, ऐसा स्टेट है, वो अपने आप में एक अपना लेवल रखता है कि वो किसी भी बेबुनियादी हो या बुनियाद पे जो अपन वहाँ अपील लेकर जाते हैं, तो वो भी तो एक अपना अहम रखते हैं। वो भी उसके पीछे की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसका जो क्या सच्चाई है, इसके पीछे कितना झूठ है, वो उसके पीछे जाते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ यहाँ अपना कुछ किया ही होगा फैसला लेने से पहले, तो उनको कोई जब बुनियाद मिली नहीं होगी, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियादी ही साबित होंगे। नगर परिषद के कर्मचारी आरोप लगाते हैं कि आपके वाहन का दुरुपयोग। ये सारे बेबुनियादी इल्ज़ाम हैं। आप लोगों ने सब में मीडिया से चीज़ें निकल के सामने आई, उसमें कुछ चीज़ें जो मोटी मैं आप लोगों को बता दूँ, जो आप लोगों के लिए शायद वो काफ़ी होगा बताने के लिए। हम लोगों ने नगर परिषद में खूब विकास किया, लेकिन कुछ विकास बाकी रहा। उसमें हमारा जो हम लोगों ने NITयाँ लगाई, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उन NITयों को रोक दिया। हम लोगों ने हमारे वर्क ऑर्डर जारी किए हुए थे, उन वर्क ऑर्डर को रोक दिया। नगर परिषद में अधिकारी काम करते उनको इतना प्रेशर डाला गया कि अधिकारियों ने को लेके डर के दबाव में आके काम करने लगे। आपका मानना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है? बिल्कुल, और बाकी कुछ नहीं है। कुछ भी हमारा ना कहीं किसी पार्षद के साथ हमारा द्वेष रहा, ना हमारी पर्सनली लड़ाई है कि कोई पार्षद हमारे पीछे ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, वो इतना ही है। लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, अब सभापति की सीट हारे। शुरू से लेके अब तक जो इनका एक मानस बन गया कि अब हार रहे हैं, अब करें क्या। आगे आने वाला वक्त उपचुनाव का आ रहा है, उनमें भी उनको थोड़ा बहुत तो कुछ चाहिए मिर्च मसाला कि भैया अपन थोड़ी बहुत तो कोशिश करें आगे आने की। बस इसी को बेस बना के इन लोगों ने जो भी कार्यवाही इन लोगों ने अभी की है वो उसी के बेसिस पे की है। अन्यथा मेरा किसी भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मेरे निर्दलीय सदस्य हो, किसी के साथ मेरा किसी भी तरीके का द्वेष नहीं रहा। और सिर्फ
यही इनकी सोच है कि किसी न किसी तरीके से। और एक बात आप लोगों के सामने है कि अपन हारे नहीं, उससे पहले लोगों ने जीत की खुशियाँ मनाना शुरू की। समझते हो? अपन हारे नहीं उससे पहले, तो मतलब उनकी जीत से ज़्यादा चर्चे तो हमारी हार के हो गए। ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है, न कि माइनस पॉइंट रहा। अच्छी बात है, होना चाहिए। थोड़ा बहुत लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि अपने अंदर कुछ बात है। ठीक है, संभावित सभापति में नाम सामने आ गए, उस पर आपको क्या कहना था? हाथ जोड़ के नमस्कार उनका मेरा। कोई दिक्कत नहीं है, उनका मोस्ट वेलकम। आइए, क्या दिक्कत है? अभी तो बैठे हैं, कुर्सी छोड़ी नहीं है, आगे के आगे देखेंगे। और इंशाल्लाह 4 साल बड़ी हंसी खुशी से निकले, लास्ट के 2 महीने भी आराम से कुर्सी में निकालेंगे और आपके साथ निकालेंगे। और कुछ ऐसा कुछ